हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने ग्रोसरी को किस तरह से सेव किया करना सिखाया था और किस तरह से वो साल भर रह जाती है, क्या क्या चीज़ लगाना है, क्या क्या चीज़ डालना है और किस तरह से उसको रखना है, सारा टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको अपने राशन को सेव करना है, क्योंकि इस माहौल में, इस वॉर का माहौल है और अनसर्टिनिटी है, तो इस माहौल में हमको सारी चीज़ों को स्टोर करना चाहिए और इस तरह से स्टोर करना है कि साल भर का हमारा राशन भरा हो और सारी चीज़ें जो है हम यूज़ कर सकें। हाँ, टाइम आएगा, वॉर का टाइम है, तो सिचुएशन कहीं ना कहीं से किसी न किसी से ख़राब होने वाली है, क्योंकि अगर वॉर चल रहा है तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से बंद खुली होती रहेगी। कभी पेट्रोल आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी गैस आएगा, कभी नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कभी बंद हो जाएंगे, कभी चालू रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों का सामना तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, तो हम सारी चीज़ों को साल भर के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ उतने दिन के लिए बचा सकते हैं और अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के इतने सारे कमेंट आए, इतना सारा प्यार आया, तो मेरा दिल हुआ कि और भी चीज़ें बता दूं आप लोग को कि किस तरह से सेव किया जाता है और भी चीज़ें किस तरह से रखी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि और भी चीज़ों को किस तरह से सेव किया जाता है। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें बता ज़रूर रही हूँ। हो सकता है आपको भी कुछ और चीज़ का अगर नॉलेज है तो कमेंट में आप बिल्कुल भर भर के लिखिए, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग कमेंट पढ़े और लोगों को नॉलेज हो जाए कि कौन सी चीज़ हम कितने लंबे टाइम तक रख सकते हैं, ताकि लोग मार्केट से खरीद के ला सके और स्टोर कर सके और अपनी फैमिली को खुश रख सके। आलू, प्याज, लहसुन ऐसी चीज़ें जो हर सालन में, हर चीज़ में जो है आलू, प्याज, लहसुन यूज़ होता है, लेकिन हम लोग को उसको रखना नहीं आता है, हमको उसको संभालने नहीं आता है। कुछ ही दिन में आप देखते हो कि आलू, प्याज, लहसुन जो है खराब होने लगता है, सूख जाने लगता है, उसमें से कीड़े लगने लगते हैं। तो खराब होने का रीज़न क्या है कि आपकी प्याज, लहसुन, आलू जो है कई टाइम तक जो है अच्छे नहीं रहते हैं। उसका रीज़न ये है, प्याज, लहसुन, फिर उसके ऊपर आलू, ये सारी चीज़ें जब आप साथ में रखते हो तो एक दूसरे को ये अपनी हीटिंग से ख़राब कर देता है। प्याज आलू की वजह से, आलू प्याज की वजह से, लहसुन प्याज की वजह से, लहसुन आलू की वजह से, ये सारी चीज़ें एक दूसरे की दुश्मन है। ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकती लंबे समय तक। तो इसीलिए प्याज, लहसुन, आलू को हमेशा सेपरेट रखो। आपका प्याज, आलू जो है, प्याज तो 6 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं रहेगी, अलग होगी तो। प्लस लहसुन जो है साल भर आराम से रह जाता है, अगर गाठी उसकी अच्छी होगी, ज़रा भी उसमें गंदगी नहीं होगी और गीलापन नहीं रहेगा, तो लहसुन जो है साल भर रहता है। आलू महीना भर रह जाता है अगर आप अलग रखोगे तो। प्लस दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब हम प्याज, लहसुन, आलू रखते हैं तो जाली इस तरह से होनी चाहिए, यानी कि जिस चीज़ में भी रख रहे हो उसमें हवा जाने का रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि साइड से भी और नीचे से भी। तो नीचे से भी हवा जाने का रास्ता होना चाहिए, तभी आपके आलू, प्याज, लहसुन जो है सेफ रह सकेंगे। तो यहाँ पे है खजूर और ये है मेरे पास गुड़। गुड़ कई बार आप देखोगे जब आपकी थैली खुली रह जाती है तो उसमें मॉइस्चर जाने लगता है। मॉइस्चर जब आ जाता है तो गुड़ जो है पिघल जाता है। अब गुड़ जब पिघल जाता है तो फिर उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं और वो गुड़ खराब हो जाता है, फिर हम उसको फेंक देते हैं। सबसे अच्छा तरीका गुड़ को सेव करने का ये है कि गुड़ आपका कोई भी हो, आप चाहिए तो कटिंग कर लो, टुकड़े कर लो, अगर आपको हमेशा लगता है थोड़ा थोड़ा तो टुकड़े कर लो, या अगर आपको लगता है ये गुड़ मेरे को पूरा काम आने वाला है एक साथ में बाद में, तो आप इसको फ्रिज में रख दो। महीना, 2 महीना, 3 महीने तक फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। और आपको ऐसा लगता है कि अब साल भर इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ्रीज़र में डाल दो। फ्रीज़र में गुड़ जो है बहुत सेफ रहता है। उसी तरह से खजूर जो है उसमें भी महीना, 2 महीना में जो है कीड़े लगने लगते हैं। खजूर को भी आप फ्रिज में रखो। फ्रिज में अगर जगह नहीं है या फ्रिज में ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहते हो, 6 महीने से ज़्यादा रखना चाहते हो, तो फ्रीज़र में आप रख दो। खजूर जो है फ्रीज़र में साल भर ख़राब नहीं होता है। बहुत सारी जगह में नारियल जो है मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत दूर मिलता है, और कभी कभी तोड़ के नहीं देते, तो वो भी एक मुश्किल जाती है।
जब तोड़ना होता है, जब हमको काम होता है तो वो टूटता भी नहीं आसानी से, तो ये भी एक मुश्किल जाती है। और अगर नारियल आ भी जाता है तो वो बहुत जल्दी फ्रिज में भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हम आसानी के साथ उसको स्टोर करके रख सकें, जिससे हम उसको 3 महीना 6 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपको नारियल लाना है, तोड़ना है, जैसे भी टुकड़ों में टूटता है वो तोड़ना है, या तोड़ के देता है तो टूटा हुआ लेके आना है आपको, और उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में उसको भरना है। भरने के बाद जो है इसको फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि नारियल की चटनी बनती है, दाल में डाला जाता है, और जो नारियल के ज़्यादा शौकीन हैं वो ग्रेवीज़ में भी डालते हैं। तो नारियल के बगैर जो नहीं रह सकते उनके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। या इसको खुरच के रख लो ग्रेट करके, या इसको पीस के रख लो, या इस तरह से टुकड़े करके रख लो, या चटनी के लिए चाहिए या दाल के लिए चाहिए, जिसके लिए भी चाहिए वो आसानी से आप जिस हिसाब से चाहिए आप उस हिसाब से करके इसको फ्रीज़र में स्टोर करो। फ्रीज़र में 6 महीने तक नारियल जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। किसी ने कमेंट में लिखा था कि सेंगट की फली को हमको बताओ कि किस तरह से स्टोर किया जाता है। सेंगट की फली यानी ड्रमस्टिक यानी कि मोरिंगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हड्डियों के लिए और ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर पेशेंट को इसको रोज़ लेना चाहिए। डायबिटिक अगर है तो इसको रोज़ खाना चाहिए। इसका सूप बनाना चाहिए। आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। स्किन इससे बहुत ग्लो होती है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप गूगल पे ज़रूर सर्च करिएगा इसके फ़ायदे कितने हैं। तो इसको क्वांटिटी में हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इस तरह से सेंगट की फली आती है और इसका ये छिलटा होता है। तो इस तरह से छुरी से इस तरह से छिलटा निकाला जाता है। बहुत आसानी से निकल जाता है इसका छिलटा। ये देखिए, तो इस तरह से 3 इंच 4 इंच के आपको टुकड़े कर लेना है और इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद एक जिप लॉक बैग लेंगे और उसमें सारी ड्रमस्टिक जो है डाल के रखेंगे। तो इस तरह से ड्रमस्टिक पैक करके जिप लॉक करेंगे। और जिप लॉक करने के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और लॉक होना चाहिए। और इसको इस तरह से पैक करके फ्रीज़र में रखना है आपको। फ्रीज़र में 2 से 3 महीना आराम से रह जाता है। इसका आप सूप बनाओ, इसकी आप दाल में डालो, इसको आप सेंगट आलू बैगन आलू सेंगट का सालन बनाओ, बहुत टेस्टी लगता है। तो अलग अलग तरीके से अगर आप क्वांटिटी ला के बहुत सारी ला के आप स्टोर कर दो तो 2 से 3 महीने में आपको कितनी वैरायटी बनाना है आप पहले कैलकुलेट कर लो, उस हिसाब से इसको स्टोर कर लो। तो आपका टाइम जो है बहुत बचता है। बिजी लाइफ में जो है आपका काम ईजी हो जाता है। हम लोग जो है चूड़ा फरसान के बहुत शौकीन हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चूड़ा फरसान हमारे घर में आता है लेकिन बहुत बार नम पड़ जाता है, बहुत बार ख़राब हो जाता है, ऑयल की स्मेल आने लगती है। तो उस चूड़ा फरसान को अगर आपको स्टोर करना है, इस तरह से अच्छे डब्बे में डालो और ढक्कन जो है उसका चारों तरफ से टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में अगर आप रखते हो तो 15 दिन भी आपका चूड़ा जो है ख़राब नहीं होता है और नरम नहीं पड़ता है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे घर में चूड़ा फरसान खाने की किसी की इतनी आदत नहीं है, लेकिन भेल या पापड़ी चाट, सेव पूरी या सेव कुरमुरा बनता है तो कुछ चीज़ें हम लोग रखते हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का मुझे पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे एक जगह से पसंद आता है जो मेरे घर से बहुत दूर है। और ये चीज़ ऐसी है जब कभी भी मूड होता है तो वो चाहिए होती है। तो उसको स्टोर कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे गाठिए के पैकेट्स दिखेंगे आपको बहुत सारे। देखिए गाठिए के पैकेट्स हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे बारीक सेव। तो ये अभी मैं जो स्टोर की थी वही लेके आके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए भी एक नॉलेज मिल जाए। तो ये गाठिया जो है, ये सेव जो है मैं सेव कुरमुरे में यूज़ करती हूँ, पापड़ी चाट में यूज़ करती हूँ, सेव पूरी में यूज़ करती हूँ, बेल बनाने में यूज़ करती हूँ, इस तरह से यूज़ करती हूँ। अब ये सारी चीज़ें जो है मूड के ऊपर डिपेंड रहता है कि कब खाना है। जब मूड बन जाता है और वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो मूड बुरा ख़राब हो जाता है और उसी टाइम हमको चाहिए होती है। और मैं जो है हमेशा अपने घर में कुछ चीज़ें जो इस तरह से है वो स्टोर करके रखती हूँ। ये गाठिया, चूड़ा, फरसान जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप फ्रिज में पैकेट्स बना के रख दो, 6 महीना भी हो जाएगा, साल भी हो जाएगा। आपकी चीज़ों में ना स्मेल आएगी, ना क्रिस्पीनेस ख़त्म होगी, ना ही नमी आएगी इसमें। और
टेस्ट भी जो है एज इट इज़ रहेगा। चीज़ें मैं जहाँ से मंगाती हूँ, मंगा के जो है मैं फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो ये 100-100 ग्राम के पैकेट्स ही मंगाती हूँ मैं। ये मेरे को कैसा होता है कि इजी हो जाता है, जब मैं पापड़ी चाट बना रही हूँ तो एक पैकेट लग जाता है, या भेल बना रही तो एक पैकेट लग जाता है, तो पैकेट भी खत्म हो जाता है, मेरा काम भी हो जाता है, और आधा अधूरा भी मुझे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया शेयर किए हैं ताकि आप लोग भी इस तरह से अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे गाठिया और फरसान जो है बहुत सारी जगह पे अच्छा नहीं मिलता है, या मिलता है तो रेडीमेड पैकेट्स आते हैं। रेडीमेड पैकेट्स का टेस्ट और जहाँ पे बनता है वहाँ का टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए इस तरह से ला के आप फ्रिज में स्टोर करके साल भर भी रख सकते हो। जब आपका मूड हुआ भेल खाने का, पापड़ी चाट खाने का, और भी चीज़ें खाने का, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि नींबू को किस तरह से स्टोर किया जाता है। नींबू एक ऐसी चीज़ है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, बारिश हो, सब जगह नींबू जो है हर टाइम जो है यूज़ में आता है। चाहे मैरिनेशन के लिए यूज़ में आता है, चाहे खाने के ऊपर डाल के खाते हैं, चाहे शरबत बनाने के लिए काम आता है। बहुत सारी जगह में नींबू जो है बहुत ज़रूरियात ज़िंदगी बन गई है। तो नींबू बहुत अच्छा फल भी है जिसमें विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन स्टोर करने के टाइम क्या होता है कि हम बराबर से स्टोर नहीं कर पाते। कभी गर्मी होती है तो नींबू जो है आता नहीं है, या आता है तो सूख जाता है, और सूख जाता है जब हमको ज़रूरत होती है तो ख़राब हो जाता है। तो उस मौके पे हमको नींबू की जब ज़रूरत होती है तो वो हमको मिलता नहीं है। तो उसको किस तरीके से, अलग अलग तरीके से हम स्टोर करते हैं वो देख लेते हैं। वो जो है फ्रेश नींबू है, इसको एक बॉटल में मैं डालूँगी इस तरह से, और उसके ऊपर मैं डालूँगी पानी, भर के पानी डाल दूँगी। जितना ऊपर तक पानी आएगा पूरा फुल भर देंगे इस तरह से, और इसको मैं बंद कर दूंगी। और बंद करने के बाद जो है इसको फ्रिज में रखूंगी, और फ्रिज में रखने के बाद इसको हर 1 से 2 दिन में इसका पानी बदली करेंगे, और पानी बदली करके जो है फ्रेश पानी डालेंगे। और ये वाला नींबू मैं आपको दिखा दूँ, ये जो नींबू है वो 8 दिन से मैं इसी तरह से कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना था और ऐसा ना हो जाए कि ये ख़राब हो जाए, इसलिए 8 दिन से ये नींबू जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसकी स्किन देखिए बिल्कुल भी सूखी नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, या कलर भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। और मैं आज देख रही हूँ 8 दिन से नींबू जो है ज़र्रा बराबर भी ख़राब नहीं हुआ है। तो इस तरह से गर्मी के सीज़न में और अच्छे से नींबू स्टोर करने का तरीका बता दिया। 1 से 1.5 महीना ये नींबू आपका जो है फ्रिज में स्टोर रहेगा एज इट इज़। बस पानी का ध्यान रखना है कि पानी आपको जो है टाइम टू टाइम चेंज करना है। अब हमारी भी लाइफ इतनी बिजी होती जा रही है, फिर नींबू लेने जाओ करो, तो हमको किस तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से नींबू को स्टोर करना है वो देख लेते हैं। तो इस तरह से नींबू मैंने बीच में से कट कर लिया, और इसका रस निकाल लेंगे। इस तरह से नींबू का रस हम स्टोर करके कैसे रखेंगे वो दिखा देती हूँ। अब मेरी कल क्लास है शरबत की। शरबत की कल पेड वर्कशॉप आने वाली है, और मुझे आज तैयारी करनी है। कुछ चीज़ें मैं ला के सारी रख ली हूँ, और कुछ तैयारी मुझे करके रखनी है, ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हो, स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट नहीं हो, और वो आसानी से शरबत सीख के कम टाइम में अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो कल मैं नींबू का शरबत भी सिखाने वाली हूँ, इसलिए ये मैं 250 ml नींबू का रस जो है सेव करके आज मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। और फ्रीज़र में रखने के बाद जब मेरी क्लास रहेगी कल, उसके 1 घंटा पहले मैं निकाल लूँगी, ताकि ये मेल्ट हो जाएगा और रेडी हो जाएगा शरबत बनने के लिए। तो इस तरह से हम शरबत बनाने वाले हैं, नींबू का, रोज़ का और आम का, फिर पाइनएप्पल का, फिर कोकम का। इस तरह से अलग अलग फ्रूट्स का हम शरबत बना के दिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। अगर आपको भी ये क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अवेलेबल है। आप उस वर्कशॉप को खरीद के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे शरबत जो हम सिखा रहे हैं कमर्शियल वे पे सिखा रहे हैं, ताकि आप मार्केट में भी सप्लाई कर सको। और ये शरबत मैंने अभी घर के लिए बनाया है रोज़ का, और इसके अंदर आप देख सकते हो रोज़ पेटल्स भी अवेलेबल है।
और बहुत मज़े का शरबत है। मार्केट का जो क्वालिटी है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्या डालते हैं वो हमको मालूम है, और हम जो घर में बना के आपको दिखा रहे हैं वो बहुत अलग चीज़ है। तो रोज़ पेटल्स के साथ हमने रोज़ का शरबत बना के तैयार किया है। पाइनएप्पल के साथ पाइनएप्पल का शरबत बनाएंगे, नींबू के साथ नींबू का शरबत बनाएंगे, प्योर कोकम के साथ प्योर कोकम का शरबत बनाएंगे, क्योंकि गर्मी आ रही है, कोकम का शरबत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम जाम का शरबत यानी कि गुआवा का शरबत बनाना प्योर बताने वाले हैं। आप भी अटेंड करिए और आप भी बिजनेस स्टार्ट करिए। अब बिजनेस नहीं स्टार्ट करना है, घर के लिए बनाना है तो घर के लिए बनाइए। तो अगर आपको भी इस तरह से नई नई रेसिपीज़, नए नए बिजनेस आइडियाज़ और इस शरबत की क्लास करनी है, फ्रोज़न फूड का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ्रोज़न की वर्कशॉप करनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया अक्खे नींबू को किस तरह से हम स्टोर करेंगे, उसके बाद नींबू के रस को निकाल के हम किस तरह से स्टोर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ गया छोटे छोटे क्यूब्स। तो इसी शरबत को हमने इस तरह से क्यूब्स में डाल दिया है और हमने इसको फ्रीज़र में जमा दिया था। ये क्यों? ये इसलिए ताकि जब गर्मी आती है तो नींबू जो है बहुत महंगे मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो कभी कभी सूख जाते हैं या कभी ख़त्म हो जाती है। कभी कभी हमको मैरिनेशन करना रहता है तो हमारे पास नींबू होता ही नहीं है। तो इस तरह से नींबू को बर्फ़ जम जाए उसके बाद निकाल लीजिए और इस तरह से जिप लॉक की बैग ले लीजिए और इसमें स्टोर कर लीजिए। मैं भी पहले सोचती थी ये सारा चीज़ कौन करे झंझट, लेकिन वाकई में अब बिज़ी लाइफ में बहुत इजी लगता है जब इस तरह से बर्फ़ जमा के रख दो, और फिर जब हमको मैरिनेशन करना होता है चिकन मटन कुछ भी, फ़ौरन 2-3 क्यूब्स निकालो और डायरेक्ट डाल दो। मैरिनेशन होते होते ही नींबू जो है सारा पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, गंदगी भी नहीं होती है और बहुत काम आसान हो जाता है। एक दिन की मेहनत होती है लेकिन काम बड़ा आसान हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा भी लग रहा है। और 1-2 क्यूब्स निकाले। क्यूब्स आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे आपके पास इसका जो है साँचा होगा वैसा, या बर्फ़ की ट्रे होती है उसमें कर सकते हो। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हो। तो आपने देखा एक नींबू और कितने सारे हमने अलग अलग तरीके से उसको सेव करना दिखाया। और एक तरीका है नींबू का छिलटा। नींबू का छिलटा अक्सर जो है लोग फेंक देते हैं। जब भी आप नींबू निचोड़ो, मैरिनेशन कर लेते हो, इसको फेंको मत। ये कई जगह पे काम आता है। अगर आपका 1-2 नींबू है तो इसको उठा के फ्रिज में रख दो इस तरह से, तो फ्रिज में आपके कोई भी खाने की स्मेल एक दूसरे में नहीं बैठेगी। ये नींबू बहुत कमाल का है। उसके बाद अगर आप बहुत सारा नींबू निचोड़े हो तो इसको बारीक बारीक काट के इसका थोड़ा और जो है रस वाला नींबू डाल दो, और ये बारीक बारीक काट के उसी के साथ डाल दो, और इसका अचार जो बनता है उसमें ये काम आएगा। इसका टेस्ट एज इट इज़ रहेगा जो वो नींबू का अचार का टेस्ट होता है। तो इसको वेस्ट मत करो। तीसरी चीज़, इस नींबू से आप तांबे पीतल के बर्तन को मान सकते हैं। इसी से तांबे पीतल के बर्तन जो है आपके चमकदार हो जाएंगे और बहुत कमाल का है। फ्री में आपका काम हो जाएगा। आपको तांबे पीतल के बर्तन के लिए कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज भी आपने देखा कि हमने कितनी सारी चीज़ों के टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए, कितनी चीज़ें को सेव करने का तरीका बता दिए, ताकि आपकी चीज़ बर्बाद ना हो, ख़राब ना हो, कीड़े ना पड़े। तो इस तरह से बेहतरीन बेहतरीन टिप्स ट्रिक्स के लिए, बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए, बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करके करिएगा, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।